औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आप लोग सब अच्छे होगे, खुश होगे, अपनी अपनी दुनिया में मौज करो, मस्ती करो, लेकिन साथ साथ पढ़ते भी रहो। आज हमारा टॉपिक है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अच्छा बच्चों, बैलेंस होता क्या है? किस चीज़ को हम कहते हैं बैलेंस? आप सब्ज़ी लेने जाते हो, आप दाल लेने जाते हो, आप चावल लेने जाते हो, या फिर आप आलू लेने जाते हो, तो आप देखते होगे कि एक क्या नाम है, दो तरफ से तराजू रखा हुआ है और उसने एक जगह पे आपका क्या रख दिया है, उसने 1 kg का पत्ता रखा है, 2 kg का पत्ता रखा है, और दूसरी जगह पे वो क्या रखता है, दूसरी जगह पे रखता है वो आलू जो आप लेने जाते हो। तो किस पॉइंट पे आके ये दोनों बैलेंस हो जाते हैं? जब 2 kg यहाँ से भी हो, 2 kg यहाँ से भी हो, तो आप क्या कहोगे? ये बैलेंस होता है। और जब बैलेंस होता है तो क्या होती है, दोनों तरफ से। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग जाते हो झूला झूलने के लिए, एक तरफ अगर आजम खान बैठा हो, अगर आप लोग आजम खान को जानते होगे क्रिकेटर, और दूसरी तरफ हो इमामुल हक बैठा हुआ, तो क्या होगा? आजम खान अगर वहाँ बैठा हुआ है दूसरी जगह पे, उसके साथ जितने इमामुल हक यहाँ पर आ जाए, तो फिर तो कुछ नहीं बैलेंस होना, वो तो सारा झूला जाएगा नीचे। बैलेंस किस सूरत में होगा? जब टक्कर का मुकाबला होता है। टक्कर का मुकाबला समझ सकते हो आप लोग? जब टक्कर का मुकाबला होता है तो हर चीज़ बैलेंस होती है। फॉर एग्जांपल, एक तरफ आप बैठ जाओ वेस, और दूसरे तरफ मैं बैठ जाऊं, तो थोड़ी बहुत बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो बैलेंस कहते हैं उसी को ही कि हर तरफ से जो है, दोनों तरफ से क्या हो जाए, बराबर, आप क्या, इक्विलिब्रियम हो जाए, बराबर हो जाए। यही चीज़ है। हमें क्या करना है, हमें एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन के अंदर हमें चीज़ों को बैलेंस करना है। चीज़ों को बैलेंस करना है। इक्वेशन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं, एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, यही सारी चीज़ें हैं ना, इनको हमें क्या करना है, इनको हमें बैलेंस करना है। तो देखें, अब हमारे पास ये जो एरो होता है, आप लोग देख सकते हो इस एरो को, इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इक्वेशन है। जहां पर ये एरो देख लो, ये समझ जाओ इक्वेशन है। और इक्वेशन के दो साइड्स होते हैं, ठीक है। एक तरफ आप क्या रखोगे, तराजू, दूसरी तरफ रखोगे आलू। एक तरफ होगा रिएक्टेंट, दूसरी तरफ होगा आपका प्रोडक्ट। सही। रिएक्टेंट क्या होता है? वो चीज जो रिएक्ट होने से पहले जितने भी एलिमेंट होते हैं, रिएक्ट होने से पहले। और प्रोडक्ट क्या होता है? जो रिएक्ट होने के बाद आपको जो मिल रहा है, ऑब्टेन्ड जो हो रहा है आपको। ठीक है, जैसे कि मसाला डाला आपने बिरयानी में, बिरयानी बनाने के लिए आपने मसाला डाला, आपने आलू डाला, आपने चावल डाला, आपने गोश्त डाला, ये सारी चीज़ें आपने डाली हैं, तो ये सारा क्या है, अभी रिएक्टेंट है। अब आपको क्या मिलेगा? आप इसके अंदर रिएक्शन करवाओ, आप इसको गर्म करो, और तवे में इसको गर्म करो, और थोड़ी देर बाद आपको क्या हासिल हो जाएगा, इसके अंदर से एक बिरयानी मिलेगी। तो ये जो बिरयानी है, अभी आपका क्या है, रिएक्टेंट नहीं, अभी आपका क्या है, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? ये जो चीज़ आपको हासिल हो रही है। ठीक है, समझ गए ये बात? अब ये जो एरो है, ये वो है, ये जो पकाने का काम कर रहा है, जैसे कि चूल्हा पकाने का काम कर रहा था ना आलू को, इस तरह बिरयानी को, इसी तरह ये पकाने का काम कर रहा है। और इससे पहले जो भी है वो सारी चीज़ें हैं रिएक्टेंट। ये मसाला है हमारा, आलू मसाला, और जितनी भी चीज़ें इसके अंदर डाली गई है। अब देखें, अच्छा ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ लिया क्या होते हैं। तो अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं, दोनों साइड हैं। इसके अंदर रिएक्टेंट के अंदर हम देखेंगे कि एलिमेंट कितने हैं, कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर बच्चे। रिएक्टेंट के अंदर कितने हैं? 3 है। एक है हमारे पास पोटाशियम, रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास है पोटाशियम, ठीक है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 3 है हमारे पास। प्रोडक्ट में देखते हैं कि कौन कौन से हैं। हाँ बताइए, प्रोडक्ट में पोटाशियम है, गुड, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट में होगी वही सारी चीज़ें, वही तमाम एलिमेंट्स प्रोडक्ट में भी होगा। हाँ, ये हो सकता है कि अमाउंट में चेंजिंग हो सकती है, वो ज़्यादा हो वो कम हो, लेकिन आप जो चीज़ डालोगे वही चीज़ आपको मिलेगी। ऐसे ही है ना, तादाद में फ़र्क आ सकता है। तो यहाँ पे बताइए तादाद कितनी है इस के की, पोटाशियम की? 1 है। नाइट्रोजन की तादाद कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन की तादाद कितनी है? 3 है। यहाँ है, यहाँ पर पोटाशियम की तादाद कितनी है? 1 है। नाइट्रोजन की तादाद कितनी है? 1 है। ऑक्सीजन की तादाद कितनी है? 4 है। 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 + 2 4। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है। इसका मतलब पोटाशियम और नाइट्रोजन तो बैलेंस है। यहाँ पर कहाँ पर मसला है, सुई अटक गई है हमारी ऑक्सीजन के अंदर। ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है। तो अब हम क्या करें कि हम ऑक्सीजन को बैलेंस कर सकें। तो याद रखिएगा, अगर कहीं पर आपका ऑड नंबर आ रहा होगा ना, तो उसको आपको इवन बनाने में शर्मिंदगी नहीं महसूस करना है। समझ गए? शाय फील नहीं करना आपको। अभी आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 3 है, ऑक्सीजन 3 है, इसको हमने क्या बना देना है बिना शर्माए,
इवन नंबर बना देना है। तो अब इसको आप इवन नंबर कैसे बना सकते हो, आप इसको क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो जाएगा 6। इस बात को याद रखना बच्चों, और कहीं पर भी आ जाए उसको इवन बनाने में मत शर्माओ। ओके, अब 2 से आपने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये ऑक्सीजन क्या हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया 6। सही है, ओके। अच्छा, लेकिन अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब ये कोफिशिएंट जो है वो सबके साथ है, सिर्फ ऑक्सीजन के साथ तो नहीं है, ये जो 2 है ये सबके ही साथ लगा हुआ है। अब ये 2 इस पोटाशियम से मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी पहले 1 था, अब ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नाइट्रोजन पहले 1 था, अब ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ऑक्सीजन 6 हो गया। अब जाहिर सी बात है, रिएक्टेंट में चेंजिंग आई है तो हमें क्या करना है, बैलेंस करना है ना। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट में भी चेंजिंग करेंगे। ऑक्सीजन 4 था, ऑक्सीजन को हमें कितना करना है, हमें 6 बनाना है। तो क्या हो सकता है, मैं इसको क्या करूं, ऑक्सीजन को 6 बनाने के लिए। अच्छा बच्चों, एक और चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन नजर कहीं पे ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन, ये दोनों चीज़ें अगर नज़र आ जाएं और ये अगर इंडिविजुअल हो, अलग हो, तो कोशिश करिएगा कि आप लोग इसको लास्ट में बनाओ, क्योंकि ये इससे ना हमारे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है अगर हमने इनको पहले सॉल्व कर लिया तो। अभी हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से डर लगता है, बाकी किसी से डर नहीं लगता, इनको आखिर में करेंगे हल, आखिर में इनसे निपटेंगे। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं इनके साथ। देखिए पोटाशियम यहाँ पे 1 है, इसको हमें कितना बनाना है, 2 बनाना है। मैं इधर 2 लगा देता हूँ तो ये हो गया 2, है ना। नाइट्रोजन 1 था, इधर 2 लगा हुआ है तो यार नाइट्रोजन में कितना हो गया, 2 हो गया। अब ऑक्सीजन यहाँ पे कितने थे, यहाँ पे 2 है पहले, ये 2 बाहर है, ये 2 2 तक क्या हो जाएगा 4, और 2 यहाँ पर भी है, कितने हो गए ये 4, 4 + 2 कितने हो गए 6। लो हो गया, बैलेंस हो गया। ये देखें, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये भी 2 है, ये भी 6 है, और रिएक्टेंट भी बराबर हो गया है, प्रोडक्ट भी बराबर हो गया है, और ये हो गया है खाने का क्या खाने का टाइम में कह रहा हूँ, क्योंकि बिरयानी जब पक जाती है बैलेंस हो गया सब कुछ, तो खाने का टाइम हो जाता है, तो ये हो गया है बैलेंस, दोनों तरफ से बराबर। चलें बच्चों, एंजॉय करें। अब बच्चों यहाँ पर अभी लाइट भी है, तो मैंने सोचा है कि अच्छा मौका है आप लोगों को ये बैलेंस द केमिकल क्वेश्चन को लाइट के अंदर समझाने का, क्योंकि इसका अपना ही मज़ा है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपने पहले कर लिया होगा, लाइट नहीं होगी, ये अभी करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर हैं 3 एलिमेंट, एक है पोटेशियम, एक है कैल्शियम, और एक है ऑक्सीजन। पोटेशियम की क्वांटिटी कितनी है, 1 है, और क्लोरीन की क्वांटिटी कितनी है, 1 है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी है, 3 है। इस तरह यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर भी कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पर भी 3 है, पोटेशियम, क्लोरीन और ऑक्सीजन। पोटेशियम की क्वांटिटी यहाँ पर 1 है, क्लोरीन की क्वांटिटी यहाँ पर 1 है, और ऑक्सीजन की क्वांटिटी यहाँ पर 2 है। क्या बताया था मैंने आपको, अगर लास्ट में आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कहीं पर भी मिल जाए तो हम उसको लास्ट में सॉल्व करेंगे, उसको हम पहले उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और एक और चीज़ याद रखिए, कंपाउंड को पहले सॉल्व करेंगे, जो कंपाउंड होंगे ना एक साथ उनको हम पहले सॉल्व करेंगे, उसको प्रेफरेंस दें। और मेटल को पहले सॉल्व आप लोग, क्योंकि अभी फंडामेंटल्स पढ़ रहे हो ना आप लोग केमिस्ट्री के, तो मेटल और नॉन मेटल के बारे में तो मैंने नहीं बताया, एक चैप्टर है इसका अलग से। मेटल वो है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके, नॉन मेटल वो है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके। ये आपको पहचान नहीं कर पाओगे अभी कि मेटल क्या है नॉन मेटल क्या है। तो खैर अगर पता है बच्चों तो आप लोग याद रखना, मेटल को पहले सॉल्व करेंगे हम। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कंपाउंड्स ये हैं, ऑक्सीजन को छोड़ो अभी। अब पोटाशियम तो यहाँ पर बैलेंस है, क्लोरीन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन का यहाँ पे प्रॉब्लम है ना, ऑक्सीजन के अंदर 3 है और वहाँ पर 2 है। इसको मुझे चेंज करना होगा, कुछ ऐसी वैल्यू लाऊं। तो ये तो ऑड है, और मैंने कहा था ऑड को कभी भी आपको ऑड को मैं नहीं रहने देना, कोशिश करो कि उसको आप इवन बनाओ। पहली फुर्सत में आप क्या कोशिश करो, ऑड को इवन बनाओ। अगर पावर 3 है ना, यहाँ पे ऑक्सीजन की वैल्यू 3 है, तो इसको आप इवन पावर में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। अब कोई ऐसा नंबर तो है नहीं जिससे मल्टीप्लाई करने पे ये 4 हो जाए, 3 से तो 4 नहीं होगा ना मल्टीप्लाई करने पे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता, है ना। तो इवन बनाने के लिए भी हमें यहाँ पे 2 लगाना होगा, यहाँ पर हम 2 लगाएंगे तो ये 6 होगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पर 6 हो गया, लेकिन पोटेशियम भी चेंज हुई, यहाँ पे 2 लगाने से ये जो कोफिशिएंट है इन सब के साथ है, अब सिर्फ इसके साथ तो नहीं है, अब इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, ये तो 6 हो गया। पोटेशियम भी चेंज हो जाएगा, पोटेशियम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लोरीन ये भी 2 हो जाएगा, पहले 1 था, 2 से मल्टीप्लाई होने पे ये भी
टू हो गया। तो यहाँ पे टू लगाने से क्या हुआ, इन सब में चेंजिंग आ गई है। अब यहाँ पर भी फिर हमें चेंजिंग करनी होगी। तो अगर हम यहाँ पर पोटेशियम को और क्लोरीन को बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पर टू लगा लीजिए। हम यहाँ पे टू लगाएंगे तो ये हो जाएगा टू, और पोटेशियम भी टू हो गया है और क्लोरीन भी टू हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि लास्ट में आगे देखेंगे ऑक्सीजन बचा हो तो या फिर हाइड्रोजन बचा हो। अब यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास है और ऑक्सीजन की यहाँ पर है टू, आसानी हो जाती है ऐसे करने से हमारे लिए। यहाँ पर है टू और हमें ऑक्सीजन कितने चाहिए, हमें चाहिए 6। मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ उस टू को जो 6 हो जाए, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारे पास 6। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन थी हमारी बैलेंस हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास जो इक्वेशन थी अब हो गई है बैलेंस। ये देख ले, इसको समझे, कॉपी करें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलें अब इसको करते हैं। यहाँ पर हमारे पास है 3 एलिमेंट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन 2 है। सही है, यहाँ देखते हैं, यहाँ पर है कार्बन 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन है हमारे पास 2 और 1। तो टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए, ऑक्सीजन हो गए हमारे पास 3। कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर, और कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर। क्या करें, ऑक्सीजन को तो सबसे पहले छोड़ दो, कुछ भी नहीं, कंपाउंड को पहले सॉल्व करते हैं। हाइड्रोजन में प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हैं और वहाँ पर हाइड्रोजन 2 है ना, तो मैं यहाँ पे अगर 2 लगा देता हूँ तो हमारे पास हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, हाइड्रोजन हमारे पास 4 हो गए। लेकिन फ़र्क आ जाएगा ऑक्सीजन में भी। ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास 2 है ना, और यहाँ पे भी 2 है। देखिए पहले 1 था, 2 1 ज़ा 2, ये 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए, तो 2 + 2 4। ऑक्सीजन हमारे पास 4 हो गया है यहाँ पर। अब कार्बन एक ही है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, फ़र्क आ गया। अब देखिए मैंने क्या कहा था कि आखिर में जाके हम ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को सॉल्व करते हैं। तो ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पर है, 2 है, हमें 4 बनाना है, हम लास्ट में 2 लगा देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 4। ठीक है, अब ये भी इक्वल हो गए, ये भी इक्वल हो गया और ये भी इक्वल हो गया। ठीक है, ऐसे हो गया ये सॉल्व। थर्ड क्वेश्चन भी करें इसको कॉपी। चलो बच्चे, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पहला समझ लिया होगा, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो कोई बात नहीं, हम आते हैं सेकंड में, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बहुत ईजी है। इसके अंदर भी वही प्रोसीजर होगा। हम क्या देखेंगे, रिएक्टेंट, हम क्या देखेंगे, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद है बच्चों, जल्दी से बताओ कितने हैं रिएक्टेंट के अंदर। रिएक्टेंट के अंदर हमारे पास है 3 एलिमेंट, कैल्शियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में हमारे पास कितने एलिमेंट मौजूद हैं, हाँ, प्रोडक्ट में भी 3 ही होंगे, कैल्शियम, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब फर्क आ जाता है तादाद में, फर्क आ जाता है वजन में, फर्क आ जाता है पत्थर में, फर्क आ जाता है आलू में। ठीक है, फर्क आएगा वजन में, एलिमेंट में कोई फर्क नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे बताइए कितने कैल्शियम मौजूद है हमारे पास है 1 कैल्शियम। हाइड्रोजन कितने मौजूद है यहाँ पे, हमारे पास है 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे 2 है। ऑक्सीजन कितने मौजूद है यहाँ पर, हमारे पास ऑक्सीजन हमारे पास सिर्फ 1 है, 1 ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है बच्चों, नज़र आ रहा है तो हाँ, लाइट थोड़ी सी। अच्छा यहाँ पे देखें हमारे पास कितने कैल्शियम मौजूद है, 1 कैल्शियम मौजूद है। हमारे पास कितना हाइड्रोजन मौजूद है, अब हमारे पास देखें ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो ये जो 2 है वो इस हाइड्रोजन के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है। अभी हम हाइड्रोजन पे हैं, तो हाइड्रोजन देखें कितने हैं, 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हैं, तो 2 और 2 4। हाइड्रोजन क्या कितने हैं हमारे पास, प्रोडक्ट पे 4 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास, ये 2, इन दोनों यहाँ, गुड। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं। तो हमारे पास हाइड्रोजन 4 है यहाँ पे और हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे। वहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन 2 है और हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। दो जगह मसला है, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी, दोनों को बैलेंस करना होगा।
याद रखिएगा, जो इंडिविजुअल एलिमेंट है, इंडिविजुअल एटम है, उसको अलग रखिए, उसको नहीं करेंगे पहले सॉल्व, एंड में करेंगे, याद रखिएगा। और क्या बात बताई थी मैंने, हाइड्रोजन आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, उसको हम कब सॉल्व करेंगे, एंड में सॉल्व करेंगे सबसे। तो यहाँ पर देख रहे हो, उसको एंड में सॉल्व करेंगे। तो अब किसको सॉल्व करें, बच गया ये आपका H2O, और यहाँ पर क्या बच गया, CaOH2, ये बच गया। तो इन दोनों के साथ कुछ करते हैं। तो अगर मुझे इसको 4 बनाना है तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे 2 लगा देता हूं, तो ये 4 बन जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 4 हो गए, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। अरे ये तो बैलेंस हो गया, उधर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहां पे बस 2 लगाया और काम तमाम। देखिए कैल्शियम 1 कैल्शियम 1, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2, खलास खत्म बच्चों। इतना आसान था ये, देखें, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी आपको। ये है तरीक़ेकार, ठीक है बच्चों, इसको कॉपी करें। चलिए बच्चे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सकूँ करवाऊँ, क्योंकि ये ना ये बेसिक है और ये इंपॉर्टेंट भी है ना, इसलिए मैं इनको ज़्यादा बार बार करवा रहा हूँ और ज़्यादा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। जो आपकी बुक में नहीं है वो भी करवा रहा हूँ मैं। अभी देखिए हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है 1 है, क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे 1 है, कैल्शियम कितना है यहाँ पे एलिमेंट ज़्यादा है हमारे पास, ठीक है 1 है, कार्बन कितने हैं यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3 है। यहाँ आते हैं, हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन देखें यहाँ पे कितने हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे है 2, क्लोरीन देखें यहाँ पे कितने हैं, क्लोरीन यहाँ पर है 2, कैल्शियम यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर है 1, कार्बन यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर कार्बन है हमारे पास 1, ओके। और ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है ना, और यहाँ पर कितने हैं, एक 2 यहाँ पर है और एक 1, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 3 है, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर, कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर बैलेंस हैं। क्या बैलेंस नहीं है, बैलेंस यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन नहीं है। तो हम पहले ही यहाँ पर देख लेते हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन है यहाँ पर मौजूद, यहाँ पर 2 है दोनों, यहाँ पर दोनों 1-1 हैं। यहाँ पर मैं 2 अगर लगा दूँ तो ये हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और ये क्लोरीन भी 2 हो जाएगा। और अब ये तमाम प्रोडक्ट में कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, वो ऐसी परेशान करने के लिए दिया हुआ था कि अब ये तमाम की तमाम जो हैं इनके जो वेट जाएंगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। हेंस द इक्वेशन हैज़ बीन बैलेंस्ड, ठीक है बच्चों। ओके तो बच्चों आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। दूसरा क्वेश्चन अब हम आते हैं तीसरे में। उम्मीद करता हूँ कि इसमें थोड़ा सा मज़ा आया खेलने में हमें। तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट है और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट के अंदर बच्चों हमारे पास कितने एलिमेंट मौजूद हैं, हमारे पास है 4। वेरी गुड बच्चे। एक है हमारे पास सोडियम, इसकी तादाद है 1। एक है हमारे पास हाइड्रोजन, इसकी तादाद है 1। एक है हमारे पास कार्बन, इसकी तादाद है 1। और एक है हमारे पास ऑक्सीजन, इसकी तादाद है 3। ठीक है, अब आते हैं प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट के अंदर ज़रा देखते हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया है ये तो, लेकिन घबराना नहीं है। ओके, अब हम आते हैं नाइट्रोजन के अंदर। नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पर? यहाँ पर नाइट्रोजन 2 हैं। और अब हम आते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर? हाइड्रोजन है हमारे पास 2। अब हम आते हैं कार्बन। कार्बन कितने हैं यहाँ पर? एक तो ये रहा, मुझे कार्बन नजर आ गया, और एक मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। तो कितने कार्बन हो गए? 2 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हुए? 2। और उसके बाद हम आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे हम नजर डालते हैं, नजरसानी करते हैं। ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है 3। ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है 1। ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद है 2। तो 3 और 1 और 2 6। ऑक्सीजन टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो यहाँ पर तो सब कुछ ही डबल डबल है, 1 के बदले 2 और 3 के बदले 6। तो मुझे तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं लग रही। देखने में इतना मुश्किल लग रहा है, करने में तो उससे भी ज़्यादा आसान है। ये बहुत ज़्यादा आसान है। मैं बस यहाँ पे क्या करता हूँ, इधर 2 लगा देता हूँ, तो यह भी 2 हो गया, है ना, यह भी 2 हो गया, कार्बन भी 2 हो गया, और ऑक्सीजन 3 2 6, बैलेंस हो गया। उधर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। ठीक है बच्चों, आसान सा था, इसको करें कॉपी। ओके बच्चों, एट द एंड मैं ये कहना चाहता हूँ कि
जितने फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री मुझे समझ सकता था कि 9 क्लास के बच्चों के लिए ज़रूरी हैं, वो सारे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। इतनी कोशिश कर सकता था आप लोगों के लिए किए। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। ठीक है बच्चों, अपना अपना ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।